बड़ी खबर जो जम्मू और कश्मीर से आ रही है। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को किस हद तक बढ़ावा देने की साजिश कर रहा है। 27 जुलाई, आपको याद है 27 जुलाई को एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था कुपवाड़ा में। कुपवाड़ा के मच्छिल सेक्टर की नियंत्रण रेखा पर, एलओसी पर भारतीय सेना ने देखा कि कुछ आतंकवादी, हालांकि कपड़े उनके कैमोफ्लेज फिटिंग्स ही थे, वो नियंत्रण रेखा के पास आ रहे हैं। भारतीय सेना ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की और बैक एक्शन, यानी जो बॉर्डर एक्शन टीम है, उसका एक आतंकवादी मारा गया। सूत्रों के अनुसार उसकी पहचान अब कर ली गई है। ये जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहचान हुई है 45 साल का, ये पूर्व पाकिस्तानी सेना का एसएसजी का कमांडो है। इसका नाम नौमान जियाउल्लाह बताया जा रहा है। जम्मू क्षेत्र में जहां आतंकी हमलों में जबरदस्त वृद्धि हुई है, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के एसएसजी के कमांडो प्रत्यक्ष भूमिका में अब सामने आ रहे हैं। इतना डेस्परेट इस समय पाकिस्तान हो रहा है। अटकल यह लगाई जा रही है कि पाकिस्तान की सेना के कमांडो को अब आतंकवादियों के साथ भेजा जा रहा है ताकि जम्मू और कश्मीर में वो एक बार फिर आतंक की आग, शुरू में पीर पंजाल के दक्षिण में और धीरे धीरे कश्मीर घाटी में एक बार फिर लगा सके। इस पूर्व पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो की हत्या, उस सिद्धांत को, इस खबर को बल भी दिया है। मेरे सहयोगी मीर फरीद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीर, आप लगातार सेना और खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है। यह जो तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर के बारे में, इस आतंकवादी के बारे में, और ये जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी सेना के पूर्व कमांडो या सर्विंग कमांडोज अब एलसी पर बैट एक्शन के लिए आ रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? जी गौरव, जैसे आपने कहा कि नौमान जियाउल्लाह, एक जो बैट एक्शन टीम का एक मेंबर मारा गया था मत्सिल में। 27 जुलाई को ऑपरेशन हुआ था जब गुलाब पोस्ट के पास बैट एक्शन की कोशिश हुई। सेना सतर्क थी, जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें एक जो बैट एक्शन टीम का मेंबर था मारा गया था। उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, लेकिन आज सूत्रों का माने, सेना सूत्रों का माने तो ये नौमान जियाउल्लाह है। 45 वर्षीय हिजबुल मुजाहिदीन के साथ भी इसका जो संपर्क था, सलाहुद्दीन और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ भी इसकी तस्वीरें बाहर आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो कि एलीट कमांडो यूनिट है पाकिस्तान आर्मी का, उसका सदस्य रह चुका है। और इसके बाद, जैसे आपने सही कहा कि जम्मू में जो अचानक आतंकी गतिविधि बढ़ी है और जिस तरीके की ट्रेनिंग और जिस तरीके के प्रिसिशन से जो ये आतंकी अटैक कर रहे हैं, काउंटर जो सेना के ऑपरेशंस को जो अटैक कर रहे हैं, नीचे आके जो हमले कर रहे हैं, साफ बात यह थी कि ये काफी ज्यादा प्रशिक्षित हैं और उसके साथ साथ इनके पास लेटेस्ट हथियार हैं। और अब उस चोरी को बल मिला है इस एसएसजी कमांडो के मारे जाने से। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एसएसजी की लेवल की ट्रेनिंग है वो इनको दी गई है। अगर एसएसजी कमांडो जो खुद प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनके लेवल की ट्रेनिंग जो जैश और लश्कर का काडर है उनको दी गई है, और कहीं ना कहीं जो रिटायर्ड एसएसजी के जवान हैं वो इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो ये जो थ्योरी है, इस पे जो पूर्व डीजी एसपी वैद और उसके अलावा जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी बात की थी कि कहीं ना कहीं इसमें एसएसजी का रोल है। और इस ये बताइए कमांडो के संख्या के बारे में, उसको जी, जो है बल मिल रहा है। जी, संख्या के बारे में, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन कुछ बढ़ा है। ये इन्फिल्ट्रेशन लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा से हो रहा है या अंतरराष्ट्रीय सीमा से हो रहा है, जो इलाका बीएसएफ की निगरानी में है, उसके बारे में कुछ पता चल पा रहा है? कितने आतंकवादियों ने घुसपैठ कर ली है, किस तरह के हथियार और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट उनके पास है, और भारत की जवाबी रणनीति क्या है, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? जी गौरव, आप भी अच्छे से जानते हैं कि जो 740 किलोमीटर एलओसी का इलाका है, ये एक टफेस्ट, अगर दुनिया का एलओसी या बॉर्डर की बात करें मैन करने के लिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ऊपड़ खापड़ है, छुपने की जगहें हैं, उसके बीच में नदी नाले हैं। और अगर जम्मू की बात करें तो पहाड़ की फॉर्मेशन ऐसी है कि केव्स हैं, तो
काफी ज्यादा छुपने की जगह है, तो इसको 0% इन्फिल्ट्रेशन पे लाना इंसानी तौर पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी सेना की बात करें तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो भी उनके पास रिसोर्सेज है, सभी झोंक दिए हैं जीरो इन्फिल्ट्रेशन जो एक लेवल है उसको हासिल करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं आपको जो है गैप्स मिलेंगी और उसी का फायदा उठा रहे हैं। हाल ही में ये बात भी सामने आई थी जब डीजीपी जम्मू, डीजीपी पंजाब की मीटिंग हुई थी और जो वेस्टर्न जो सेक्टर है बीएसएफ का, उसका उनके डीजीपी भी आए थे, तो वहां आपको संकेत मिला कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर से भी अब इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं जो कि अच्छे से कवर किए हैं सेना ने, वहां से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है। तो नए नए इलाके ढूंढ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर चाहे जम्मू का हो, पंजाब का हो, जो कि बिल्कुल जम्मू से सटा हुआ है, वहां भी जो है जो सर्वेलेंस है काफी बढ़ानी पड़ेगी और वही कर रही है इस वक्त सेना और पुलिस मिलके।